हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ही जॉब अपडेट्स लेकर के आए हैं। जॉब पाने का सुनहरा मौका। ये किसके लिए है? 12th पास वालों के लिए। जो भी स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। अभी 50 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है, तो आप समझ ही सकते हैं कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए कितना मारा मारी होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और आगे बताते हैं कि कौन सा वैकेंसी आया, उसका क्या क्राइटेरिया, उसका क्या सिलेबस है, ये सभी बातें आगे करेंगे। देखिए, ये एसएससी का जॉब नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है एसएससी से। तो चलिए देखते हैं कि क्या नोटिस है। नोटिस में यही है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 दिया हुआ है, 12th 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021 का नोटिस है। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 फरवरी से 7 मार्च तक है। और लास्ट डेट जो है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं CHSL। ये जो है ये CHSL का वैकेंसी है, एसएससी की तरफ से आया है। इसका लास्ट डेट है 7 मार्च तक है। तो आप उससे पहले ही फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने का भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, तो उसको आप लोग देख लीजिए कैसे फॉर्म भरते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट बताया गया है 8 तारीख तक है। लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफलाइन चालान, अगर कोई ऑफलाइन, ऐसे तो ऑफलाइन कोई नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई ऑफलाइन अगर करते हैं तो वो 9 मार्च तक कर सकते हैं। पेमेंट की बात हो रही है। फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, अच्छा 10 दिन तक है। फिर आगे देखते हैं कि और क्या क्या है, कौन सा पोस्ट है, इसका क्या है। इस तरह से पे स्केल जो होता है, पे स्केल जिसको बोलते हैं, यही तो होता है सैलरी। तो पे स्केल इसमें होता है 19,900 से 63,200 तक। ये लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए होता है। फिर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल दिया हुआ है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं कि क्या है। ये वही पोस्ट का दिया हुआ है, कौन कौन सा पोस्ट इसमें रहता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर रहता है, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क रहता है, पोस्टल असिस्टेंस रहता है, इस तरह से पोस्टल असिस्टेंट। और आगे देखते हैं इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये सब तो सब कोई इंडियन सिटीजन तो है ही, आशा करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस नोटिस में, ये देखिए एज लिमिट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2-3 साल से तो वैकेंसी आया ही नहीं, आया भी तो उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो बहुत लोगों का एज एक्सपायर कर गया है। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका एज लिमिट 18 से 27 के बीच होना चाहिए। कब? 1/1/2022 को ये क्राइटेरिया रखा गया है। और आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस बीच में अगर है, 1995 से 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपका इसके बीच में नहीं आ रहा है, एक साल आगे या फिर एक साल पीछे जा रहा है, आगे जाएगा तब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 18 वर्ष पूरेगा ही नहीं आपका। फिर अगर पीछे 1995 से पहले का डेट ऑफ बर्थ है, तब आपको कैसे छूट मिलेगी? तब आप कैटेगरी में अगर हैं, यहाँ दिया हुआ है देखिए, कैटेगरी में अगर हैं तो आपको छूट मिल सकता है। अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा आपको। OBC अगर हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। OBC अगर हैं तो आप 3 साल का छूट मिलेगा आपको। PWD अनडिजर्व्ड हैं तो 10 साल का छूट मिलेगा। OBC में अगर PWD कोई है तो उसको 13 साल का छूट मिलेगा। और PWD SC/ST को 15 साल का छूट मिलेगा। तो फिर आगे देखते हैं क्या है। सिलेबस के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और SSC CGL का एग्ज़ाम रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, तो आप एग्ज़ाम रिव्यू देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC CHSL में। चलिए और आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट के लिए इस नोटिस में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये भी है, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन सा पोस्ट, जैसे ये LDC का जो है, JSA, ये सब पोस्ट 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का अर्थ ये होता है कि आप 12th के इक्विवेलेंट जो भी एग्ज़ाम होता है वो भी इसमें
एलिजिबल है। और उसके बाद कुछ ग्रेड है, जैसे फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए DEO ग्रेड A और C&AG जनरल ऑडिटर जनरल, इसमें ये दिया हुआ है सिर्फ कि 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए या फिर मैथमेटिक्स का होना चाहिए, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, बाकी सब ये सब पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। तो लगभग सभी भर सकते हैं, सबके लिए वैकेंसी है। और अप्लाई कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अप्लाई आप पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहीं से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने में देखिए, फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है फ़ोटो और सिग्नेचर। तो आपको फ़ोटो जो रखना है वो 20 KB से 50 KB के बीच रखना है। उसका जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई जिसको बोलते हैं, 3.5 से 4.5, विड्थ और हाइट, लंबाई और चौड़ाई ये होना चाहिए। आप किसी भी स्टूडियो में जाइएगा तो बोलिएगा कि CHSL के लिए SSC के लिए फ़ोटो चाहिए, तो वो आपको इसी साइज़ में दे देगा। नहीं तो फिर आप उसको बोल सकते हैं कि 50 से 20 KB के बीच में चाहिए हमको, और डायमेंशन 3.5 से 4.5 होना चाहिए। देखिए कह रहा है इफ़ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोड। आगे हम ये भी बताएंगे कि किस तरह का फ़ोटो रिजेक्ट हो जाता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें दिया हुआ है कि किस तरह का, कह रहा है इफ़ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, हिज कैंडिडेचर इज विल बी कैंसिल्ड। फोटोग्राफ से बहुत सारा लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आप फ़ोटो का डायमेंशन और फ़ोटो का जो साइज़ है उसको देख करके अपलोड कीजिए। फिर आगे वही है, लास्ट डेट है 7 मार्च। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेशन फ़ी, और सब फॉर्म में तो सरकार जानते ही, कोई भी गवर्नमेंट हो लूटती है सिर्फ फॉर्म भरवाने के नाम पे। तो SSC है कि जो कि स्टूडेंट को कुछ राहत देती है। 100 रुपये इसका एप्लीकेशन फ़ी है, तो आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। और वोमेन कैंडिडेट, लड़की को, वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST PWD EX सर्विसमैन, ये सब बिना एप्लीकेशन फ़ी का, मतलब फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और आगे देखते हैं क्या है। अगर मान लीजिए कि आपसे गलती हो गया, फ़ोटो अपलोड गलती हो गया, रिजेक्ट हो गया, या फिर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ गया आपका फॉर्म में, तो इसके करेक्शन का भी टाइम है, वो 11 मार्च से 15 मार्च के बीच रहेगा। उसमें आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ी देना पड़ेगा। ये सेंटर है, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो वो सेंट्रल रीजन में आएंगे, तो ये सभी सेंटर कोड है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। आप इनमें से कोई 3 सेंटर आप अपने मनपसंद आप डाल सकते हैं, प्रेफरेंस के हिसाब से 1 2 3 4 करके, इस तरह से। तो फॉर्म को आप समय से पहले भरिए, क्योंकि बाद में SSC का साइट पे बहुत लोड आने की वजह से बहुत लोगों का फॉर्म छूट जाता है लास्ट समय में। तो आप पहले ही फॉर्म भर लीजिए टाइम से पहले। हाँ, ये भी है कि बहुत लोगों को, जो नया स्टूडेंट है 12th का, उसके लिए ये है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एग्ज़ाम का 3 फेज में एग्ज़ाम होगा, टायर 1, टायर 2 और लास्ट में टायर 3 स्किल टेस्ट होता है। तो अभी तो पहले टायर 1 की ही प्रिपरेशन कीजिए आप लोग अच्छे से। अब उसका देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टायर 1 में क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको CBT बोलते हैं, उसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको उसमें भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहता है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहता है। तो ये सभी, इसका सिलेबस का डिटेल नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग उसे देख लेंगे। जैसे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सभी आप लोग ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंस का क्या सिलेबस है, जिसको कि रीजनिंग आप बोल सकते हैं। एप्टीट्यूड मैथ रहता है, नंबर सिस्टम है, जैसे अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है। तो ये सभी आप लोग फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें पूछा जाता है, मेंसुरेशन रहता है, स्टैटिकल चार्ट रहता है, जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। फ़ोटो के बारे में जो बता रहे थे आपको हम,
तो यहाँ से देखिए किस टाइप का फ़ोटो अपलोड किया जाता है। ये जो है ये आपका मतलब रजिस्ट्रेशन, जो पहली बार कर रहे हैं उस रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसका भी इसमें दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो इसका भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। कमेंट कीजिए कि इसका डिटेल वीडियो आपको चाहिए या नहीं। फिर फ़ोटो के बारे में कुछ देख लेते हैं कि फ़ोटो कैसा फ़ोटो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है। ये फ़ोटो है, ये एक्सेप्टेड फ़ोटो है। इस टाइप का फ़ोटो अगर आप डालेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। अब रिजेक्ट कैसा कैसा फ़ोटो होता है वो इसमें कुछ सैंपल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इस तरह का फ़ोटो रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, केवल फेस ही दिखेगा तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। कोई टोपी वोपी लगा करके आप नहीं खिंचा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए धुंधला फ़ोटो भी अगर रहेगा तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह का फ़ोटो भी रिजेक्ट हो जाएगा। विथ गूगल्स चश्मा के साथ रहेगा तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। कहीं उल्टा तो अपलोड नहीं हो गया आपका फ़ोटो। ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातों के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये देखिए ये भी दिया हुआ, ये सब सिंपल दिया हुआ कि इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। तो किस तरह से करना है, तो सबसे पहला जो फ़ोटो दिखाए थे ये ऊपर में सबसे ऊपर ये जो है ये परफेक्ट फ़ोटो है। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।